नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं गौ उत्पाद। नेक्स्ट वीडियो में हमने पशु पालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज लेकर के आए हैं गौ उत्पाद, यानी कि गाय से प्राप्त होने वाले उत्पाद, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, जिसे पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका क्या महत्व है हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों में, पुराणों में। जो पंचगव्य है उसका विशेष महत्व है। भारतीय कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और 5 महत्वपूर्ण गोवंशीय उत्पादों का उल्लेख किया गया है। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। कई बीमारियों के उपचार के लिए इनका उपयोग या तो अलग अलग किया जाता है या दूसरी जड़ी बूटी के साथ मिलाकर किया जाता है। इनके गुण प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। वेदों में हवन सामग्री के रूप में घी का उपयोग किया जाता है। त्योहारों पर भी गोवर्धन पूजा में किया जाता है। गाय व बैलों की पूजा की जाती है। पुरातन काल से पशु महत्व को इंगित करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पंचगव्य है उनका हमारी भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। पंचगव्य में आता है दूध। यह एक आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित करता है भोजन में, और दूध एक स्वच्छ और ताजा लैक्टियल स्राव है जिसको एक या अधिक स्वस्थ या ठीक प्रकार से पोषित गाय को पूरे दोहन से प्राप्त किया जाता है। दूध के अंदर जो ठोस पदार्थ होता है वह ठोस पदार्थ, जो वसा रहित ठोस पदार्थ होता है वह 3.25% होता है। और इसके अलावा भी जो दूध का रासायनिक संगठन है उसमें विभिन्न स्तनधारी जो पशु होते हैं उनका रासायनिक संगठन निम्न है। जैसे गाय, इसके जो अवयव होते हैं पानी, ठोस पदार्थ, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज लवण, वसा रहित ठोस पदार्थ। तो गाय के दूध के अंदर पानी की मात्रा 86.61% है, ठोस पदार्थ 13.19% है, वसा की मात्रा 4.14% है, प्रोटीन की मात्रा 3.58% है, लैक्टोज की मात्रा 4.96% है, वसा खनिज लवण 0.71% है और वसा रहित ठोस पदार्थ 9.25% पाई जाती है। ऐसे ही भैंस के दूध के अंदर पानी की मात्रा 82.76%, ठोस पदार्थ की मात्रा 17.24%, वसा की मात्रा 7.38%, प्रोटीन की मात्रा 3.60%, लैक्टोज की मात्रा 5.48%, खनिज लवण की मात्रा 0.78% और वसा रहित जो ठोस पदार्थ होता है भैंस के दूध में वो 9.86% होती है। ऐसे ही बकरी के दूध का रासायनिक संगठन होता है जिसमें 87% जल की मात्रा होती है, 13% ठोस पदार्थ होता है, 4.25% वसा होती है, प्रोटीन 3.52%, लैक्टोज 4.27%, खनिज लवण 0.86% और वसा रहित ठोस पदार्थ 7.75% पाई जाती है। भेड़ के दूध का रासायनिक संगठन होता है जिसमें 61% होता है, ठोस पदार्थ 19.29%, वसा 7.90%, प्रोटीन 5.23%, तो लैक्टोज 4.81%, खनिज लवण होते हैं 0.090% और वसा रहित ठोस पदार्थ 11.39% होती है। मनुष्य की जो मादा स्त्री है तो स्त्री के दूध के अंदर जो
दूध का रासायनिक संगठन है, जिसमें पानी की मात्रा 87.43% होती है, ठोस पदार्थ 12.57% होती है, वसा 3.75% होती है, प्रोटीन की मात्रा 1.63% होती है, लैक्टोज की मात्रा 6.98% होती है, खनिज लवण 0.21% होती है, वसा रहित ठोस पदार्थ है वो 8.82% की होती है। तो यह दूध का रासायनिक संगठन होता है। और इसके बाद में आता है, देखिए दूध जो होता है, दूध के अंदर हम देखते हैं कि ये दूध जो गुणकारी होता है, जिसमें विटामिन A2 किस्म का प्रोटीन होता है और कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, जिसकी प्रकृति धमनियों में रक्त जमाव विरोधी होता है, कैंसर विरोधी, मधुमेह रोगी जो होते हैं उनके लिए देसी गाय का दूध लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से हम गाय के बारे में देखते हैं। ऐसे ही दही होता है, जिसके अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है, और दही का भी उपयोग हमारे दही में वसा, प्रोटीन व खनिज लवण की मात्राएं दूध के समान ही होती है, जिसमें लैक्टोज की मात्रा कुछ कम होती है। तो दही के अंदर जो इसका संगठन होता है, जल की मात्रा 85 से 88%, वसा की मात्रा 5 से 8%, प्रोटीन की मात्रा 3.2 से 3.5%, लैक्टोज की मात्रा 4.6 से 5.2%, मशम जो होता है जो इसमें दही के अंदर, उसमें 0.70 से 0.75%, लैक्टिक जो अम्ल पाया जाता है दही में, उसकी मात्रा होती है 0.5 से 1.1%, कैल्शियम की मात्रा होती है 0.12% से 0.14% होती है, और इसके साथ साथ में जो फास्फोरस की मात्रा होती है उसका प्रतिशत होता है 0.09 से 0.11% होता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य के लिए एक लाभकारी होता है, बीमार मनुष्य है उसके लिए अधिक लाभकारी होता है। गर्मियों के दिनों में भी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो आंतों में गैस बनाते हैं। दही के प्रयोग से बैक्टीरिया की ये सभी क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से स्वस्थ मनुष्य के लिए भी एक लाभकारी होता है। इसके बाद में आता है घी। घी का उपयोग सभी के लिए होता है, और घी का ज्यादातर हम उपयोग हवन सामग्री, भोज्य पदार्थ आदि के रूप में भी करते हैं। तो गाय के घी में 99 से 99.5% वसा, विटामिन ए व अन्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और ये पंचगव्य बनाने में इसका विशेष योगदान होता है। विशेष रूप से घी का उल्लेख होता है। ऐसे ही गौमूत्र होता है। गौमूत्र के अंदर जो गौमूत्र में कई प्रकार के तत्व होते हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कृषि में जैविक कीटनाशी और पंचगव्य आदि में इसका किया जाता है, और गौमूत्र का अर्क बना करके जो औषधि के रूप में इसको सरल व कारगर रूप से अपनाया जाता है। ऐसे होता है पंचगव्य में गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। गाय की गोबर से उपले जो कंडे होते हैं, अगरबत्तियां हैं, मोमबत्ती, ये मूर्तियां हैं, कच्चे घरों की दीवार व फर्श आदि को लीपने में भी काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पंचगव्य है। तो पंचगव्य का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और हमारे जो पशुपालन विज्ञान के अंदर पालतू पशुओं के पालन पोषण, स्वास्थ्य रक्षा, पशु संवर्धन व सुधार, पशु आवास आदि की समुचित प्रबंधन कराना और पशुपालक को उसका ज्ञान कराना ही एक पशुपालन विज्ञान, पशुओं को पालने की एक कला है। तो इस प्रकार से गौ उत्पाद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, और इसका हमें अपने जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी रूप में उपयोग करते रहना चाहिए। जो हमारी आयुर्वेदिक विज्ञान में भी इसके महत्व है, उसको समझना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार।